नमस्कार, मैं योगेश राणा। राजनीति में वही बाहुबली होता है जो माहौल बनाने में कामयाब रहता है। हार और जीत क्या हिस्से में आएगी यह बाद की बात होती है, सबसे पहले माहौल बनाया जाता है। और उत्तराखंड की राजनीति में अगर कांग्रेस की बात करें तो हरीश रावत ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है और 3 जगह ऐसी चुनी है जहां से संदेश देने की कोशिश शुरू कर दी है। 1 हरिद्वार, 2 रामनगर और 3 पिथौरागढ़। कांग्रेस में 2027 के जो चुनाव की बिसात है वो यहीं से बिजती हुई दिख रही है और हरीश रावत ने अपने मोहरे फिट करने शुरू कर दिए हैं, अपनी चालें चलनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस में खेमेबाजी है, इस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। वो बार बार दिखती है, इंटरनल कांग्रेस के सर्वे में भी आती रहती है। लेकिन अभी मौजूदा समय में अगर हरीश रावत की एक्टिविटी की बात करें, खासकर रामनगर और पिथौरागढ़ की और हरिद्वार की, तो कुछ संकेत ऐसे आते हैं कुमाऊं और गढ़वाल से जो साफ साफ दिखाते हैं कि हरीश रावत 2022 की तरह ही जैसे 2021 में वो बहुत एक्टिव हो गए थे, 2027 के लिए इस बार एक्टिव हो चुके हैं। हरीश रावत मैं हूं ना अंदाज में काम शुरू करते हुए दिख रहे हैं। अगर बात करें कुछ जो पिछले हाल ही के समय में घटी है, तो पहली बात यह थी कि वो मैं हूं ना अंदाज में खड़े हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि एक ही सप्ताह में 2 बड़े आयोजन हरीश रावत ने किए। ये उत्तराखंड में कोई कम बड़ी बात नहीं है, हरीश रावत की उम्र में कोई कम बड़ी बात नहीं है। एक हल्द्वानी में 11 मई को उन्होंने अपनी किताब का एक विमोचन किया और यह किताब उन्होंने उत्तराखंडियत पर लॉन्च की है। दूसरी किताब है उनकी। इस किताब में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने उत्तराखंडियत के लिए क्या क्या काम किए ये है और उनके खुद के अनुभव है। और दूसरा आयोजन 18 मई को देहरादून में काफल पार्टी की है उन्होंने। ये बड़ा आयोजन किया है। इन दोनों ही आयोजन से कई सारे संदेश उत्तराखंड में कांग्रेस में और उत्तराखंड की राजनीति में गए हैं। अगर पहले आयोजन की बात करें तो हल्द्वानी की, सारे के सारे छोटे बड़े कांग्रेस के नेता हल्द्वानी में मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण बेहरा भी मौजूद थे। इसके अलावा बाकी सारे जो हरीश रावत खेमा है, इसके अलावा जो भी अन्य लीडर्स है वो सभी मौजूद थे। एकजुट कांग्रेस वहां दिख रही थी। लेकिन देहरादून तक आते आते ये एकजुटता बिखरी हुई दिखने लगी। प्रीतम सिंह गए, इस पर हम बात कर चुके हैं। प्रीतम सिंह का ये फोटो बड़ा वायरल हो रहा है, लेकिन यशपाल आर्य और कर्ण मेहरा नहीं गए। ये आयोजन भी कोई छोटा नहीं था और हल्द्वानी का आयोजन भी कोई छोटा नहीं था। यह एक शक्ति प्रदर्शन की तरह था और दोनों ही आयोजन में पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया, यानी कि इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। अगर आप देखेंगे, तीसरी बड़ी बात यह है कि हरीश रावत कुछ ही समय में कुमाऊं में तीसरी बार यात्रा पर निकले। पहली बार न्याय यात्रा पर निकले थे और दूसरी बार अब फिर न्याय यात्रा पर निकले। उन्होंने अपना एक कार्यक्रम जारी कर दिया है। नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तक जाएंगे, अल्मोड़ा जाएंगे और पिथौरागढ़ से एक बड़ा राजनीतिक संदेश हरीश रावत देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह मयूक मेहर के घर पर भी जाएंगे। इस पर कुछ और बातें करने की जरूरत है कि क्यों मयूक मेहर के घर पर जो कांग्रेस के विधायक है वहां पर जाने से किस तरह के समीकरण उत्तराखंड कांग्रेस में बदल रहे हैं। क्योंकि निकाय चुनाव में जो हार हुई थी वो बहुत ही कम मार्जिन पर हार हुई थी, उसको समझना चाहिए। वो पूरा का पूरा चुनाव वहां पर अंजू लूठी या मोनिका मेहर के बीच में नहीं था, वो पूरा चुनाव कर्ण मेहरा और मयूक मेहर के बीच में था। परिणाम भी इसी नजर से देखा जाना चाहिए, इसीलिए वहां से बहुत बड़े मायने निकलते हैं। रामनगर से भी बड़े मायने निकलते हैं। अगर देखें हरिद्वार पर फोकस कर रहे हैं, हरिद्वार में 11 सीटें हैं और मौजूदा समय में 6 कांग्रेस के पास है। और अगर हरिद्वार में ही देखें, हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत वहां से चुनाव लड़ती है, हरिद्वार ग्रामीण से। और हरिद्वार के दूसरे जो हरीश रावत के दूसरे बेटे हैं वे वहां से टिकट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय में हरीश रावत एक लंबी लाइन खींचते हुए साफ साफ उत्तराखंड कांग्रेस में दिख रहे हैं। न्याय यात्रा के दौरान चंपावत स्थित गोलजू देवता के दरबार में गए थे, न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जो 2 मुद्दे हैं जो बीजेपी प्रचारित करती रहती है, इन दोनों मुद्दों को लेकर वो न्याय मांगने गए थे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज की छुट्टी का
जो मुद्दा है, जो बीजेपी कहती है कि ये हरीश रावत की कही हुई बात है, हालांकि बीजेपी अब इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। जब हरीश रावत ही कोई बात उठाते तो ही बीजेपी कुछ बोलती है, अब बोलती नहीं है। हरीश रावत बार बार पिछले 9 साल से, और अगर देखें लगातार 3 साल से इन दोनों मुद्दों को उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी अब इन मुद्दों पे बहुत ज्यादा करती नहीं है, कुछ कहती नहीं है। क्यों उठा रहे हैं? जब बीजेपी की तरफ से सवाल और जवाब आने बंद हो गए, जब हरीश रावत इसको लगातार बार बार उठाएंगे तो जनता में एक संदेश जाएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी सचमुच ही तो झूठ का प्रचार नहीं कर रही थी, सचमुच ही तो झूठ पर सत्ता में नहीं आए हैं। जैसी हरीश रावत बात कहते रहते हैं कि ये झूठ की सरकार है, झूठ की सरकार है। अगर हरीश रावत बार बार कहेंगे और बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो जनता में और खासकर हरीश रावत के फॉलोअर्स में संदेश जाएगा ही जाएगा कि शायद हरीश रावत सही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो बात भी करनी अब बात करनी ही मना कर दी है। बीजेपी बहुत ज्यादा इस पे अब बोलती नहीं है। अगर आप बात करें, मैं पिथौरागढ़ पर आने से पहले रामनगर पर एक बात करना चाहता हूं। रामनगर का जो चुनाव है और रामनगर का जो माहौल है, जो निकाय चुनाव रहा था, पालिका का चुनाव रहा था, और जो माहौल है मौजूदा समय में, वहां से उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े संदेश जाते हैं। वहां से जो राजनीति हो रही है, अभी कुछ दिन पहले भी हो रही थी, रंजीत रावत का भी हाल ही में बयान आया था, लेकिन वहां से जो संदेश निकलते हैं वो पूरी उत्तराखंड में कांग्रेस में एक संदेश की तरह जाते, क्योंकि वहां रंजीत रावत बैठे हुए हैं। रंजीत रावत ने कुछ समय पहले एक बयान आया था रंजीत रावत का, बहुत वायरल हुआ था। रंजीत रावत ने कहा था कि अब हरीश रावत वो हरीश रावत नहीं रहे जो 84 में हुआ करते थे। जब वो उनसे जुड़े थे उस समय हरीश रावत आंधी तूफान का सामना करते थे और हवा और पानी खाकर ही लड़ते रहते थे। अब हरीश रावत वो हरीश रावत रहे नहीं है, क्योंकि हरीश रावत अब कमजोर हो गए हैं। वो अपने आसपास के लोगों पर भी शक करने लगे हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कौन मेरे ही खिलाफ काम कर रहा हो, इसीलिए उन्होंने उस समय एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई थी ऑन कैमरा कि कौन कौन कब हरीश रावत के साथ रहे और अब हरीश रावत के साथ नहीं है। कुमाऊं के बहुत नेता, गढ़वाल के बहुत नेता, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। वो वीडियो मौजूद होगा, इंटरनेट पर मिल ही जाएगा, हमारे पास मौजूद है। अब इसके बाद अगर आगे बात करें, रामनगर से एक बड़ा संदेश आया और पिथौरागढ़ से भी एक बड़ा संदेश आया निकाय चुनाव में, और उस संदेश के असर अभी तक उत्तराखंड कांग्रेस में मौजूद है, बल्कि ये फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं 2027 के लिए। अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की बात करें, कैसे आप देखेंगे, रामनगर पालिका है और रामनगर को कांग्रेस ने ओपन छोड़ दिया था। वहां पर किसी उम्मीदवार को घोषित नहीं किया था, किसी उम्मीदवार को अपना टिकट नहीं दिया था। वहां पर 2 लोग चुनाव लड़े, एक हाजी मोहम्मद अकरम और दूसरे भुवन पांडे। हाजी मोहम्मद अकरम को हरीश रावत ने सपोर्ट किया, हरीश रावत जनसभा करने भी गए थे, और भुवन पांडे को कर्ण मेहरा और रंजीत रावत ने समर्थन दिया। कर्ण मेहरा वहां चुनाव प्रचार करने भी गए थे, लेकिन चुनाव परिणाम जब आया तो चुनाव परिणाम बड़ा चौंकाने वाला आया। हाजी मोहम्मद अकरम जो है वो 4थी बार जीत गए, जो हरीश रावत के समर्थक थे, हरीश रावत जिनका प्रचार करने गए थे, और जिनको कर्ण मेहरा और रंजीत रावत, यानी कर्ण मेहरा का मतलब है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तो जिसको कर्ण मेहरा समर्थन करने जा रहे हैं, संगठन समर्थन करने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वही पूरी कांग्रेस उसको समर्थन कर रही है। लेकिन रामनगर में ऐसा नहीं हुआ। रामनगर का चुनाव परिणाम आया और इस चुनाव परिणाम ने एक बड़ा संदेश दिया। जिस तरह पिथौरागढ़ का जो मेयर का इलेक्शन हुआ, वहां से जो चुनाव परिणाम आया, उसने एक बड़ा संदेश दिया, उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। इसीलिए रामनगर से बड़े राजनीतिक संदेश निकलते हैं कि कर्ण मेहरा जिसको चाह रहे थे वो जीत नहीं पाए, और हरीश रावत जिसको चाह रहे थे वो जीत गए। और हरीश रावत यही बात इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं धीरे धीरे कि मैं हूं, अभी मैं हूं। इस तरह के कुछ उदाहरण वो धीरे धीरे खड़े कर रहे हैं। चौथी बात पर अगर आए तो हरीश रावत ने कुमाऊं में पूरा मोर्चा संभाल रखा है और हरिद्वार में पूरा मोर्चा संभाल रखा है। बार बार कुमाऊं की यात्रा पर जा रहे हैं, अल्मोड़ा में जा रहे हैं, चंपावत में जा रहे हैं, चंपावत गोलजू महाराज के मंदिर में गए थे, नैनीताल में जा रहे हैं, हल्द्वानी में जा रहे हैं, उधम सिंह नगर में जा रहे हैं। उधम सिंह नगर में हरीश रावत के बड़े समर्थक लोग हैं, कई सारे ठीक ठाक लेवल के नेता है। और गणेश गोदियाल ने गढ़वाल में पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। गणेश गोदियाल धन सिंह रावत को लेकर चैलेंज रोज कर रहे हैं। जो श्रीनगर का मेयर का चुनाव हुआ, उसका जो परिणाम आया, वहां निर्दलीय जीते। अभी
कुछ दिन पहले जब श्रीनगर की मेयर ने आरोप लगाए तो गणेश गोदियाल उनके साथ खड़े हो गए। यानी कि जो निकाय चुनाव में प्रतिद्वंदी थे गणेश गोदियाल उनके साथ दिख रहे। गणेश गोदियाल पूरी घेराबंदी गढ़वाल में करने की कोशिश कर रहे, वो लगातार एक्टिव है, लगातार माहौल बना रहे। और गणेश गोदियाल और हरीश रावत कोई दो नहीं है, एक ही माने जाते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति में। आप देखेंगे लगातार वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, रोज कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है, रोज कोई ना कोई गणेश गोदियाल का वीडियो आता है। सरकार को भी टारगेट करते हैं और अधिकतर वो धन सिंह रावत को टारगेट करते हैं, क्योंकि श्रीनगर से उनको चुनाव लड़ना है और इस बार का जो चुनाव परिणाम है वो बहुत कुछ मायने रखता है गणेश गोदियाल के लिए। पिछली बार की जो हार जीत है वो बहुत कम मार्जिन से हुई थी। अब अगर आगे पांचवी बात पर आए तो सवाल यह आता है कि हरीश रावत के साथ कौन कौन खड़ा है और मौजूदा समय में कर्ण मेहरा के साथ कौन कौन खड़ा है। तो अगर मोटा मोटा हिसाब देखें, इस पर अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अगर बहुत बहुत एक सामान्य सी तस्वीर देखें तो सामान्य सी तस्वीर में अभी मौजूदा समय में जब हरीश रावत ने हल्द्वानी में अपनी किताब की लॉन्चिंग की तो उस समय पूरी कांग्रेस वहां पर थी, लेकिन हरीश रावत का पूरा खेमा था। लेकिन अभी जो देहरादून में काफल पार्टी हरीश रावत ने की है उससे एक बड़ा संदेश गया है। प्रीतम सिंह जिस तरीके से वहां मौजूद रहे और जिस तरह की तस्वीरें आई है, ये कहा जाता है कि एक तस्वीर हजारों संदेश लेकर आती है। एक तस्वीर बोलती हुई तस्वीर उसके बड़े मायने होते हैं और वहां से बोलती हुई तस्वीर आई है जिसमें हरीश रावत काफल खिला रहे हैं प्रीतम सिंह को, और प्रीतम सिंह बड़ा खिलखिलाकर हंस रहे, सभी खिलखिलाकर हंस रहे। बाकी कुछ तस्वीरें भी आई है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पेज पर इन तस्वीरों को बड़ा प्राथमिकता के साथ शेयर किया है। तो यहाँ से एक संदेश ये निकलता हुआ दिखता है कि प्रीतम सिंह अगर जरूरत पड़ेगी तो हरीश रावत को खेमे में दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे हरीश रावत बात करते हैं चार पिलर उत्तराखंड कांग्रेस 4 पिलर पर खड़ी हुई है, वो 4 पिलर की बात करते हैं, वो यशपाल आर्य की बात करते हैं, इसके अलावा प्रीतम सिंह की बात करते हैं, गणेश गोदियाल की बात करते हैं और कर्ण मेहरा की बात करते हैं। अगर मोटी मोटी तस्वीर देखें तो 4 पिलर में से 2 तो हरीश रावत के साथ दिख रहे, गणेश गोदियाल तो दिखते ही है, प्रीतम सिंह ने बड़े संदेश दिया है। रही यशपाल आर्य की बात, तो यशपाल आर्य का जो राजनीति करने का तरीका है वो बहुत साइलेंट है, खामोश तरीका है। वो कभी किसी गुट में बहुत दिखते नहीं है, लेकिन जिस तरफ ताकत दिखती है वो उस तरफ झुकते हुए भी दिखते हैं, इसीलिए वो दल बदलते हुए भी दिखते हैं। और अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति देखे तो वो अपने जो उनका चुनाव क्षेत्र है या उनकी जो राजनीतिक जमीन है उस जमीन पर वो ज़्यादा चर्चा करते हैं, उसी जमीन को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। कांग्रेस की उस तरह की राजनीति में वो बहुत ज़्यादा इस तरह से इन्वॉल्व नहीं दिखते, लेकिन वो अगर मौका आएगा तो हरीश रावत की तरफ दिख सकते हैं आने वाले समय में। अभी वो खामोश है, बहुत ज़्यादा बयान नहीं आते हैं, वो केवल अभी सरकार के खिलाफ ही ज़्यादा बोलते भी हैं। अब अगर देखें आगे छठी बात पर देखें, हरीश रावत एक और काम कर रहे हैं जो लगातार कर रहे हैं चर्चा में रहने के लिए। मैंने कहा कि जो माहौल बना सकता है, राजनीति का बाहुबली वही जो माहौल बना सके। हरीश रावत लगातार सोशल मीडिया पर कोई ऐसा विषय नहीं होता है जो उत्तराखंड में उठता हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो या फिर लोकल हो, जिस पर कोई ना कोई बात ना करते हो। इन सब बातों के थोड़े थोड़े असर जाते हैं। सोशल मीडिया आजकल एक बड़ा माध्यम है अपनी बात को रखने का। अब देखेंगे अभी बिंदाल पर एलिवेटेड रोड की बड़ी देहरादून में बात आ रही है, तो उसको लेकर भी वो बात करते हैं कि 2016 में उस कानून के प्रभाव में जो हम करते थे उसको लाना चाहिए। मलिन बस्तियों की बात कर रहे हैं वो। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर भी वो बोल रहे हैं, तमाम चीज़ों पर वो बोलते हैं। अभी हरिद्वार में जो ज़मीन का एक बड़ा मामला हुआ जिसकी जांच चल रही है उस पर भी वो बोल रहे हैं, हर बात पर वो बोलते हैं। कई बार उत्तराखंड की सरकार पर सीधा हमला करते हैं, कई बार सीधा हमला नहीं करते, लेकिन वो लगातार बोलते रहते हैं। ये हरीश रावत की खासियत है। अब छठी बात पर आते, ये छठी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ से बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। पिथौरागढ़ से एक संदेश देना चाहते हैं हरीश रावत कि अभी मैं हूं। कैसे संदेश देना चाहते हैं उसको समझिए। कांग्रेस की उम्मीदवार अंजू लूठी 3,379 वोट पा पाई थी मेयर के चुनाव में। आप ये समझिए कि पिथौरागढ़ का जो मेयर का चुनाव हुआ था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं हुआ था। वो चुनाव पूरी तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और
कांग्रेस के विधायक जो बागी हो गए थे मयूख मेहर, उनके बीच में हुआ था। और उस चुनाव का जो परिणाम आया वो बहुत बड़ा संदेश पिथौरागढ़ में देता है। कांग्रेस की उम्मीदवार अंजू नोटी 3,379 वोट पा पाई थी, जमानत जब्त हो गई थी। बागी जिसको मयूख मेहर विधायक समर्थन कर रहे थे वो 9,449 वोट पाई थी, यानी कि 10,000 के आसपास वोट पाई थी। और भाजपा की उम्मीदवार कल्पना देवलाल 9,466 वोट पाई थी। 17 वोट से केवल बीजेपी जीती। दूसरे नंबर पर मयूख मेहर जिसको समर्थन दे रहे थे वो उम्मीदवार वहां पर रही। तो इसलिए ये एक मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस में झगड़ा ना होता तो शायद बीजेपी जीत नहीं पाती। लेकिन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को किनारे रखकर, बीजेपी की उम्मीदवार के जीतने के मामले को किनारे रखकर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर अगर बात करें तो ये चुनाव ये संदेश देता है कि पिथौरागढ़ में मयूख मेहर के बगैर कांग्रेस की हालत क्या होगी। और हरीश रावत अभी जो उन्होंने अपना शेड्यूल जारी किया है, पिथौरागढ़ जाकर मयूख मेहर के घर पर जाएंगे 24 तारीख को। इसीलिए अभी मौजूदा समय में मयूख मेहर और कर्ण मेहरा के बीच में बड़ा तनाव है। यहां इतना तनाव है कि अगर कर्ण मेहरा का चलेगा, बस चलेगा, कर्ण मेहरा की चलेगी, तो वो 2027 के चुनाव में मयूख मेहर को टिकट तो वहां से ओके करने नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस उम्मीदवार को कर्ण मेहरा वहां जिताने गए थे, बाकायदा जो जनसभाएं हुई थी उनमें बड़ा हमला हुआ था। आप सोचिए, अगर वहां से कोई संदेश हरीश रावत दे देते हैं मयूख मेहर के घर पर, वो मयूख मेहर कह देते हैं कि मैं कांग्रेस का सिपाही ही हूं, हरीश रावत के साथ हूं, या कुछ भी इस तरह का संदेश दे देते हैं, और अगर संदेश भी नहीं आता, एक बहुत अच्छी तस्वीर ही आ जाती है जैसी देहरादून से आई हरीश रावत और प्रीतम सिंह की, तो ये एक बड़ा संदेश चला जाएगा 2027 के लिए। जैसे रामनगर से एक बड़ा संदेश चला गया कि जिसको हरीश रावत चाहते थे वो जीता, जिसको कर्ण मेहरा चाहते थे, समर्थन कर रहे थे, वो नहीं जीता। इसी तरह पिथौरागढ़ से बड़ा संदेश चला जाएगा। और राजनीति में संदेशों का बड़ा महत्व होता है। राजनीति में मैं फिर कहता हूं कि जो माहौल बना ले वही बाहुबली। और हरीश रावत लगातार माहौल बनाते हुए दिख रहे हैं रोजाना सोशल मीडिया पर, और जिस तरीके से माहौल बनाते हुए दिख रहे हैं, तो ये अब हरीश रावत पिथौरागढ़, रामनगर और हरिद्वार से बड़ा संदेश देना चाहते हैं। अब देखना होगा हरीश रावत पिथौरागढ़ में जाकर क्या संदेश मयूख मेहर के घर से देते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।